अरे वसुंधरा, ये तूने अच्छा नहीं किया। अपने ही बेटा बहू को तूने घर से निकाल दिया। अरे बेचारी कितनी अच्छी बहू थी और तूने उसको इस टाइम में बेघर कर दिया घर से। कौन बेटा बहू? अरे वो अच्छा ही बात जो इस घर से चली गई। वैसे भी वो यहाँ रहने के लायक ही नहीं थी। आपको ज़्यादा मुँह आ रहा है ना, एक काम करिए, जाइए उसी के साथ रहने लगिए। अरे अब इस घर में सिर्फ मेरे एक ही बेटा बहू हैं और रही ज़्यादा ही हमदर्दी हो रही है तो एक काम करो, बाहर वाले कमरे में जाके बैठो और मेरे से दोबारा इस विषय में बिल्कुल भी बात मत करना और यहाँ पे दोबारा उनका नाम मत लेना। अरे तू कैसी माँ है, तूने अपने ही बेटे को बेघर कर दिया और बेचारी बहू, इस समय तो उसको तेरी जरूरत थी और तूने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे कैसी हो तू, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि बेचारी का कोई आगे पीछे नहीं है, कैसे संभालेगी अपने आप को। अरे तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आया अपने बेटे को घर से निकालते हुए, और वो भी तेरा ही खून था, तेरा ही औलाद है, उसकी गलती ही क्या थी। अरे तू तो बहुत निर्दयी है और मैं तो हमेशा शुरू से ही मेरी दो बहुएं और दो बेटे मानता हूँ। तू भले उसको अपना बेटा बहू ना माने, लेकिन मैं तेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। पापा जी, आप तो फालतू में टेंशन ले रहे हो। हाँ हाँ, अरे तेरे ससुर जी का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए देखो ना, उनको तो बस अपने बेटा बहू की चिंता हो रही है। अरे वो लोग आराम से रह रहे हैं ऐसे, और उनको हमारी जरूरत नहीं है। वैसे मैंने सही किया जो इस घर से बाहर कर दिया। अब मेरी औलाद नहीं है और ना मुझे उस औलाद से कोई मतलब है। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे बेटे ने तो मेरी नाक की कटा दी, अपनी पसंद की शादी कर ली और फिर ऐसी बीबी ले आया गरीब, जो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे लेकिन तुझे तो इस टाइम उसका साथ देना चाहिए। बेचारी प्रेग्नेंट है और तुझे उसका साथ देना चाहिए। एक औरत दूसरी औरत का साथ देती है इस टाइम, और तूने अपनी ही बहू को ही घर से बाहर निकाल डाला, और बेचारी उसकी गलती भी कुछ नहीं थी। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। हे भगवान, तेरा दिमाग खराब हो गया जो तूने घर की लक्ष्मी को बेघर कर दिया बेचारे। हे भगवान, बस अब यही रोना धोना रह गया था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। एक काम करिए, आप बाहर जाइए और खूब रोइए, मेरे सामने ये सब ड्रामा मत करिए। मैंने बस जो लिया फैसला सही लिया, अब इस घर में उनके कदम भी नहीं पड़ेंगे। मम्मी जी, पापा को हो गया है, देखो ना काजल को लेके कितना परेशान है। अरे तू उनकी छोड़, अपने पे ध्यान दे। मेरे तो तू ही बहू है और मेरा एक ही बेटा है। हाँ, मैं तो उन लोग से कब से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। मेरे से उन लोग से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी तेरे ससुर जी तो ऐसे ही हैं, धीरे धीरे सही हो जाएंगे। अरे टीना, मैं क्या कह रही थी कि तू भी जल्दी से माँ बन जा और इस घर में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मेहमान ले आ। माँ जी, आपने अच्छा किया जो काजल को इस घर से निकाल ही दिया, और होगी प्रेग्नेंट हम लोग से क्या मतलब। देखना जब तेरा बच्चा इस घर में आएगा कितना प्यार उसको मिलेगा। क्या हुआ काजल, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, अगर तू चाहो तो मैं ऑफिस ना जाऊँ। अरे आप फालतू में मेरी चिंता कर रहे हैं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख लूँगी। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ कौन है तेरी देखभाल करने के लिए। अरे मैं सोच रहा था कि मैं तेरी माँ को बुला लूँ, कुछ दिन तेरी देख रेख कर लेगी और जो है तेरा ध्यान रख लेगी। मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मेरा पूरा ध्यान तुझ पे ही रहता है, और अगर तेरी माँ यहाँ आ जाएगी तो मेरी भी चिंता खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है अगर माँ यहाँ आ जाएगी तो सही रहेगा? लोग और ताने मारेंगे, यही बोलेंगे कि ससुराल से अलग हो गई और अब अपनी माँ को बुला के रखी है। अरे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस आप एक काम करिए, टेबल पे मैंने आपका नाश्ता और टिफ़िन रख दिया है, आप खा के चले जाइए। अच्छा ठीक है, शाम में तेरे लिए कुछ फल फ्रूट ले आऊँगा, बस तू अपना ध्यान रखना, खाने पीने की कमी मत रखना, और तुझे अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत चलाऊँगा। अरे आप फालतू में टेंशन ले रहे हो, आप जाओ आराम से। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रिया, तूने क्या सोचा बच्चे के लिए? मम्मी जी आप परेशान न होइए, जल्दी से आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। मम्मी जी ये तो बहुत अच्छा हुआ जो काजल को इस घर से निकाल दिया। अरे उसकी छोड़ो, उससे तो मेरा कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी उस काजल, हाँ, वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं थी। बस मैंने तेरे लिए किया है, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि इस घर में तेरा ही अधिकार पूरा रहे,
अरे मम्मी जी, मैं भूल गई थी, आज मेरा अपॉइंटमेंट था हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, तू जा जा। अरे रमेश बेटा, तू अपने भाई से मिलने गया? कहाँ पापा, सोच ही रहा था, अब छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन बाद जाके पंकज से मिलाता हूँ। देखना, तेरी माँ ने बेचारी को इस हाल में उसको घर से निकाल दिया, और जिस हालत में उसको ज़रूरत थी, अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कितनी निर्दयी है। और अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज ही जाता हूँ और मिलाता हूँ बहू से भी और बेटे से भी। हाँ पापा, आप तो सही कह रहे हो। अरे काजल को तो इस समय माँ की ज़रूरत थी, इस हालत में बेचारी, देखो ना। और पंकज पता नहीं कैसे ध्यान रख रहा होगा उसका। पापा मैं तो कह रहा हूँ कि आप अभी जाओ, देख लो किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अरे है तो इसी घर के बेटे बहू, माँ ने जो किया बहुत गलत किया। कोई साथ देना से मैं तो अपने बेटा बहू के हमेशा साथ रहूँगा। हाँ पापा, मैं भी हूँ साथ में। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, देखाता हूँ। रमेश जी, रमेश जी। अरे क्या हुआ, बताओ ना। अरे माँ जी की इच्छा है कि हम लोग जल्दी से मम्मी पापा बन जाए और इस घर में एक छोटा सा मेहमान आ जाए। हाँ तो मैंने कब मना किया, लेकिन देखिए ना, कितने महीनों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। क्या करें, मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर से जाके दिखा लेती हूँ। और वैसे भी उस काजल के बच्चे से तो माँ का कोई मतलब नहीं है। अरे माँ को इस घर का वारिस चाहिए और हम लोग से चाहिए तो, और ये सब माँ ने तो हम लोग के लिए तो किया है। अरे ठीक है, तुम एक बार डॉक्टर से मिलाओ और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, फिर मैं आके बात करता हूँ तुझसे। अरे रिया, कहाँ जा रही है? एक काम करती, घर में सारे झाड़ू लगा दे, मुझसे तो हो नहीं पाता, मेरे घुटनों में दर्द है। और उसके बाद किचन में जाके खाना बना दे। सुन मम्मी जी, वो कमला कहाँ गई काम वाली, आई नहीं क्या? अरे वो कमला एक तो झाड़ू तो सही लगाती नहीं है, झाड़ू पोछा, और ऊपर से एक दिन आती है 2 दिन गायब रहती है। अरे मैंने तो उसको निकाल दिया, और तू कर ले जाके। क्या आपने निकाल दिया? हाँ हाँ मैंने निकाल दिया। क्यों, तू नहीं लगा सकती? अरे घर का काम तो बहुएं करती हैं। अरे आपने उसको निकाल दिया था तो दूसरी रख लेती, और मुझसे तो इतना काम होता नहीं है, आपको तो पता है। और रही झाड़ू पोछा, मैंने तो कभी किया नहीं है, वो काजल थी तो करती थी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। एक काम करो, दूसरी ढूंढ के रख लो। और खाने वाली भी, आप तो जब देखो तब निकाला करती हो काम वाली को। मैं तो जा रही हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मुझे एक भी नागा नहीं चाहिए, और साफ सफाई तो अच्छी चाहिए। इससे पहले जो मेरे घर में काम करती थी वो अच्छा काम नहीं करती थी, इसीलिए मैंने इसे निकाल दिया। इसलिए पूरे घर में झाड़ू पोछा और खाना अच्छा बनना चाहिए, और तेल मसाला ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अरे बर्तनों में गंदगी नहीं रहनी चाहिए, और जितनी पगार तय हुई है उतनी ही दूंगी, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। इतना बड़ा घर, इतना सारा काम, और आप इतनी कम पगार दोगी? एक काम करिए मालकिन जी, आप किसी और को रख लीजिए, और दिन भर तो आप यहीं खड़ी रहती हो किचन में, ताका झाकी लगाए रहती हो। अरे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, बहू नहीं हूँ जो आप मेरे पीछे खड़ी रहती हो। अच्छा ठीक है, तू काम कर, मैं बाहर जाती हूँ। अरे रोशनी क्या हो गया? अरे रोशनी, ये मेरी सास ना थोड़ी तेज है, तो तू परेशान ना हो, मैं हूँ ना। और वैसे भी तू काम मत छोड़ना, अगर तू छोड़ देगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। देखिए ना भाभी, ये आपकी सास तो बहुत तेज है। अरे मैं इतने घरों में काम करती हूँ, लेकिन ऐसी मालकिन तो मैंने देखी नहीं। एक तो मेरे आगे पीछे घूमा करती है, उसको तो लगता है कि मैं काम चोरी करती हूँ। अरे इतना काम, ऊपर से इतनी कम पगार, बर्तन तो 2-2 बार मंजवाती है मुझसे। और अगर तुझे सैलरी कम लग रही हो तो मैं तुझे एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन तू बताना मत उस मेरी सास को, और जो है छोड़ना मत काम। आप कह रही है तो ठीक है, मैं मान जाती हूँ। और अगर ऐसी मालकिन मिल जाए तो कोई भी नौकरानी टिक ना पाए। अच्छा ठीक है, तुम काम कर लो। अरे रमेश जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार, मैं सोच रहा था कि भाई क्या हुआ था, देखो ना, वो काजल को बच्चा होने वाला है, और मेरा तो मन कर रहा है एक बार मिलाऊं। अरे उस गरीब के घर में जाने की जरूरत ही क्या है, एक बार तो नाम ले लिया, दोबारा जरूरत नहीं है। आइंदा से ध्यान रखना, उसके घर पर कदम रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस घर में गए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे यार, वो प्रेग्नेंट है, तेरा भी तो फर्ज बनता है कि तू अपनी देरानी से मिला, और जो है मैं कुछ खाने पीने का सामान भी दे आऊँगा। मैंने कहा ना, अगर आपने दोबारा नाम लिया तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो इसमें कौन सी अच्छी नई बात है? क्या औरतें प्रेग्नेंट नहीं तो एक ना एक दिन मैं भी माँ बनूंगी, और वो दिन जल्दी ही आएगा। लेकिन आप उसके घर नहीं जाएंगे, उस गरीब भिखारी के घर। और आप अगर उस घर में कदम रखेंगे ना, तो फिर इस घर में अपनी बीबी को नहीं पाएंगे, और अगर माँ को पता चल गया तो फिर जान लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ। बेटा तू मत जा, मैं चला जाऊंगा, तू अपनी बीवी की बात मान। मैं तो अपनी बहू और बेटे का साथ नहीं छोड़ूंगा, और मैं जा रहा हूँ।
बस मैं तो चाहती हूँ माँ जी को कभी मैं खुशखबरी सुनाऊँ कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अरे बहू। पापा जी आप? हाँ हाँ, अरे मैं सोचा कि अपनी बहू से मिलाऊं और देख तेरे लिए हरी साग सब्जी और कुछ फल लेकर आया हूँ। और पंकज तो ऑफिस गया होगा, तू अकेले क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस पापा जी मैं सोच रही थी कि बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, तो बस थोड़े बहुत घर के काम थे वही कर रही थी। अरे तुम आराम कर, ये बता कुछ जरूरत हो तो मुझे बता, मैं कर देता हूँ। नहीं पापा जी आप बैठिए, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू नहीं बनाएगी, मैं जा रहा हूँ। और ये सब्जियाँ अभी मैं फ्रिज में लगा दे रहा हूँ, ठीक है? और कुछ फल हैं, मैं उसको बाहर रख दे रहा हूँ, तो तू खा लिया कर। चाय आप बनाएंगे पापा जी? नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। अरे क्यों? अब तुझे अपनी बेटी माना है तो मैं तेरा बाप हुआ ना, तो क्या एक बाप अपनी बेटी के लिए चाय नहीं बना सकता? अरे देखना, ऐसी हालत में तो तेरी सास को तेरे पास होना चाहिए, लेकिन तेरी सास ने क्या किया, तुझे घर से बाहर निकाल दिया। पापा जी कोई बात नहीं, वो तो मम्मी का फैसला था, और मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती है। और वैसे भी मैं तो खुश हूँ, आप जा रहे थे ना चाय बनाने, आप चाय बना के लेकर आइए। हाँ हाँ, और मैं ये सब्जी भी रखा था फ्रिज में। मैं कितनी खुशकिस्मत वाली हूँ कि मेरे आसपास सब लोग हैं, और ऐसी हालत में मुझे तो अकेला भी नहीं महसूस हो रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा टाइम आ गया? अरे काजल भैया आप? अरे क्या हुआ, दिक्कत हो रही है तो तुझे हॉस्पिटल में ले चलूं? नहीं भैया, वो क्या है ना, थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था तो इसीलिए, और टाइम भी आने वाला है। हाँ हाँ, तू कहे मैं डॉक्टर को ले चलूं, गाड़ी लेकर आया हूँ। और वैसे भी पंकज तो ऑफिस गया होगा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, फालतू में परेशान हो रहे हैं। अरे डॉक्टर ने 10 दिन बाद बुलाया है, अगर कुछ लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी, आप आइए बैठिए। अच्छा ये बता, कुछ खाना है तो मैं तेरे लिए ले आऊँ, कुछ बना दूँ? मैं तेरे लिए कुछ फल फ्रूट लेकर आया हूँ, किचन में रख दिया है, अगर तू कहे मैं तेरे लिए काट लाऊं। अरे नहीं नहीं भैया, आप क्यों काटेंगे, आप आइए बैठिए। मुझे खाना होगा मैं खा लूँगी, वैसे भी पापा आए थे और कुछ फल और सब्जियाँ रख गए थे, तो मैंने अभी वो फल खाए हैं। और आप कुछ खाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ बना ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू परेशान ना हो, और वैसे भी बस जल्दी से घर में मेहमान आए नन्ना मुन्ना, और मैं तो बड़े पापा बन जाऊंगा। और हाँ, तुम लोगों को किसी चीज़ की भी चिंता करने की जरूरत नहीं हूँ, मैं साथ हूँ, और कभी भी कोई इमरजेंसी हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं गाड़ी लेके तुरंत आ जाऊँगा। ऐसे टाइम में तो अपने लोग साथ होते हैं। इस समय तो माँ को यहाँ होना चाहिए, लेकिन माँ से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जब तक बड़ा भाई है तब तक तुझे और मेरे छोटे भाई को कोई भी दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं हूँ, मैं सब देख लूँगा। अरे भैया आप यहाँ? हाँ हाँ, बस मैं सोचा कि काजल से मिलाता हूँ। देखो मुझे इसकी कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, और तुम लोग कान खोल के सुन लो, अगर कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं गाड़ी लेके तुरंत आऊँगा। और हाँ पंकज, अब इसकी डेट नज़दीक आ रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि तू जो है 10 दिन की छुट्टी ले ले ऑफिस से। पर भैया अभी से? आप तो जानते ही हैं ना पैसों की कितनी ज़रूरत है, अभी से ले लूँगा तो आगे नहीं मिल पाएगी। अच्छा चल तू चिंता मत कर, एक काम करना, डिलीवरी के बाद ले लेना, तब तक मैं हूँ और पापा संभाल लेंगे, और तुझे पैसों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा बड़ा भाई है ना, सब संभालेगा। अरे भैया आपने इतना कह दिया, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो ना, आज भैया आए, कल पापा आए थे, सब लोग हम लोग के साथ हैं, और देखो कितने खुश हैं। बड़े पापा बनने की खुशी देखो चेहरे पे दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, अब जल्दी से ये बेबी आ जाए। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना बना देता हूँ। अरे रिया, ये बता, तू मुझे कब खुशखबरी सुनाएगी? इसीलिए तो मैंने काजल को इस घर से निकाल दिया। अरे वो गरीब इस घर में करती है क्या? तू इस घर का वारिस देगी, और लेकिन तू तो मुझे कुछ बता ही नहीं रही है। मम्मी जी ये मेरे बस में नहीं है, और वैसे भी मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से मैं माँ बन जाऊँ। देख तो, तेरे ससुर और तेरा पति उस काजल के यहाँ जाता है। अरे मैंने कितनी बार मना किया, उस गरीब भिखारी के जाने की जरूरत ही क्या है? इसीलिए मैं कह रही हूँ जल्दी से माँ बन, इस घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिलेगी, तो तेरा पति और तेरे सास कम से कम यही रहेंगे। अरे ऐसे चलेगा तो ये दोनों हाथ से निकल जाएंगे। आपने कहा तो सही है। अरे मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कुछ जांचें की हैं मेरी और जो है रमेश जी की, बस एक हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि दिक्कत क्या हो रही है। अरे तुम यहाँ? अरे जा एक बार अपनी बहू से मिल तो आ, देख ना कितनी दिक्कत में है, और उसकी डिलीवरी का टाइम भी आने वाला है। अरे मैं तो कहता हूँ उसको दोबारा घर में बुला ले, ऐसे टाइम में तो तेरी जरूरत है उसको, और बेचारी के पास कोई नहीं है, और तेरी ही तो औलाद है। आज तो बोल दिया आपने, दोबारा हिम्मत मत करिएगा, उस गरीब भिखारी की लड़की यहाँ आएगी। है, मैंने इस घर से इसीलिए निकाला ताकि जो है मैं इस घर में इसको न रखूं।
और मैं उसके घर जाऊंगी? आपने सोचा कैसे और हिम्मत कैसे हुई आपको बोलने की? अरे मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है, और अगर उसके बच्चे भी हो जाएंगे उससे भी कोई मतलब नहीं है इस घर से, और मेरे से मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हाँ पापा जी, मम्मी एकदम सही कह रही है। वैसे भी इस घर में उसकी जरूरत ही क्या है, और वैसे भी आप परेशान न होइए, इस घर में भी बच्चे की किलकारियाँ आएंगी और आपको उस घर में जाने की जरूरत नहीं है, गरीब घर में। भाई मैं तो जाऊंगा, तू मुझे चाहे दिखना मना कर, अरे वो मेरा बेटा बहू है और मेरा खून है। मैं तो आज भी जाऊंगा, और मेरे जब पोता पोती भी आ जाएंगे तो भी मैं जाऊंगा और उनको खूब खिलाऊंगा, उनके साथ खेलूंगा, उठूंगा बैठूंगा। देख लेना, तू मुझे नहीं रोक सकती, और मेरी वो भी बहू है। आपको क्या लगता है उसके बच्चे हो जाएंगे तो क्या मैं उसको इस घर की अब बहू अपना लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, गरीब गंवार बहू है। इस घर की तो मेरी सिर्फ एक लौती यही बहू है और यही रहेगी। आपको जो करना आप करो, इसीलिए कह रही है बहू, जल्दी से माँ बन और इस घर में वारिस ले आ। तो काजल, गरीब गंवार, अरे माँ बन रही है तो क्या होगा, कौन सी बहुत बड़ी चीज है, देख लेना एक दिन मैं भी माँ बनूंगी। अरे इस घर की मैं ही एकलौती बहू हूँ और एकलौती ही रहूंगी। अरे ये अपने आप को समझती क्या है, इसको क्या लगता है कि ये घर इसके नाम है तो ये कोई भी हुक्म चला लेगी? मैं भी देखता हूँ, वो बेटा बहू का भी इस घर पे अधिकार है, हमेशा रहेगा। घर से निकाल दिया है तो क्या हुआ, मेरे दिल से तो नहीं निकले हैं, और ये मुझे तो मिलने से नहीं रोक सकती। बस मुझे जो चिंता लगी रहती है कि मेरी बहू किसी दिक्कत में ना जाए, बेचारी अकेली है। एक काम करता हूँ, कल ही जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कुछ कमी ना रह जाए उसके खाने पीने में, और मैं सोच रहा हूँ कल उसके लिए कुछ लेता जाऊँ। हेलो, हाँ काजल बेटा, क्या हुआ? पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और पंकज जी को भी फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठा, आप जल्दी से आ जाइए। क्या? रुक मैं आता हूँ, तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस थोड़ा टाइम लगेगा, बस मैं 5 मिनट पहुँच रहा हूँ तेरे पास, तू परेशान ना हो, घबरा मत, और मैं रमेश को तुरंत फ़ोन करके बुला के गाड़ी लेकर आता हूँ। हाँ पापा जल्दी आइए। अरे ये पंकज कहाँ है? एक काम करता हूँ, उसको फ़ोन लगा के बोल दूंगा कि काजल क्या पहुँच जाए। हेलो, हाँ रमेश कहाँ हो? हाँ पापा कोई काम है बताइए। अरे वो क्या है ना, काजल का फ़ोन आया था, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। एक काम कर, तू जहाँ भी हो चल आ गाड़ी लेके, बस मैं उसके घर जा रहा हूँ, तू भी फटाक से वही आ। मुझे तो लग रहा है कि उसका टाइम आ गया है, और जो है पंकज को फ़ोन लगाया, पंकज फ़ोन नहीं उठा रहा है। अरे पापा परेशान ना हुई, बस मैं पहुँच रहा हूँ, आप पहुँचिए। हाँ हाँ बेटा थोड़ा जल्दी आना, बहू अकेले है बेचारी, घबरा रही है। बस पापा आप पहुँचिए, चलो मैं जल्दी से पहुँचता हूँ, बेचारी अकेले है। अच्छा तो आप पापा जी और रमेश जी काजल के घर जा रहे हैं और उसको लेके हॉस्पिटल? घर से तो निकाल दिया माँ ने, लेकिन ये लोग तो उसके घर आना जाना नहीं छोड़ रहे हैं। अरे मम्मी जी, अरे आपको पता है, अरे मैडम का फ़ोन आया था पापा जी के पास और बुलाया है, उसके पेट में दर्द हो रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए, और मेरे पति और पापा जी दोनों गए उसको हॉस्पिटल लेके। क्या? तू क्या कह रही है? आपने तो उसको घर से निकाल दिया, लेकिन ये दोनों तो उसके यहाँ जाना नहीं छोड़ रहे हैं। अरे इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे? अरे एक लौती माँ बन रही है क्या वो? और उसका पति तो है ना, बहुत अपने आप को होशियार समझती है, अपने पति के साथ गई होती है हॉस्पिटल। मम्मी अगर इन लोग का ऐसे ही आना जाना रहेगा ना, देख लेना पापा जी एक ना एक दिन उसको यहाँ ले आएंगे। अरे उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि उसको यहाँ ले आए, वैसे भी इस घर पे सिर्फ तेरा अधिकार है, तू इस घर की इकलौती बहू है, तू परेशान ना हो, आने तो दे एक बार उन लोगों को, देखना। ऐसा तो नहीं है मम्मी कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया हो? अरे मुझसे क्यों कह रही है, मेरा उससे क्या लेना देना, और वैसे भी मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है, होगा वैसे भी उसके बच्चे भी हो जाएंगे, उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरा तो बस तुझसे और तेरे बच्चों से ही मतलब रहेगा, उस अनपढ़ गवार काली कलूटी से तो मेरा कोई मतलब नहीं है। अरे तू ये बता तेरी रिपोर्ट आई कि नहीं? नहीं मम्मी जी अभी तो नहीं आई, मैं सोची थी एक बार डॉक्टर के पास हो आती हूँ। अब तुझसे ही सारी उम्मीद है, जा जा जल्दी जा डॉक्टर के पास। ये माँ जी तो काजल से कितनी नफरत करती है, ऐसा ना हो कि मैं माँ ना बन पाऊँ और फिर माँ जी सारा हक अधिकार काजल को ही दे दे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इस घर की मालकिन और असली बहू कहलाऊंगी।